है पत्नी पीछे चल रही, तो सीता जब भी चली तो राम के पीछे पीछे चलती थी और आज आगे आगे जा रही। तो भगवान राम ने सोचा कि चलो ये शंकर भगवान की पत्नी है, हम ही थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान राम दूसरे रास्ते से चलने लगे। तो मैया सती सोच रही है कि शायद इसने हमको नहीं देखा, इसलिए वो फिर आगे चली गई। तब भगवान राम को लगा कि ओहो ये तो परीक्षा लेने आई है, अब हमें परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो वो हाथ जोड़ा, जोड़े पानी प्रभु के न प्रणाम, जोड़े पानी प्रभु के न प्रणाम, पिता समेत लिखते जनाम, पिता समेत लिखते जनाम, पिता समेत उन्होंने कहा, हे देवी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया भगवान राम ने और कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। अपना परिचय दिया तो किसी ने राम से कहा, आपने प्रणाम भी किया और अपने पिता का भी नाम लिया, फिर अपना नाम बताया, इतना लंबा चौड़ा परिचय देने का क्या जरूरत था। भगवान राम ने कहा कि ये परीक्षक बन करके आई है, तो परीक्षार्थी पहले अपना नाम लिखता है, नाम पता लिखता है कि नहीं लिखता है। उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नाम। तो ये परीक्षा लेने के लिए आई है, इसलिए मैंने अपना नाम सहित परिचय दिया। अच्छा, अब परीक्षा देना है तो प्रश्न तो अंदर है, मन ही मन प्रश्न है, मन ही मन उत्तर है। उत्तर कैसे दिया भगवान राम ने? गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई देखो, कहे बहोरे कहाँ वृष के, तो तब भगवान राम ने कहा, अब जबकि सीता के रूप में सती है, प्रणाम भी किया। तब सती सोचने लगी कि मैं सीता के रूप में हूं, फिर भी प्रणाम करते हैं, अपना नाम पता देते हैं। वो लज्जित हो रही है और पूछ दिया कि शंकर भगवान कहाँ हैं? कहाँ? वृषकेतु। वृषकेतु कहते हैं शंकर भगवान। और भोलेनाथ कहाँ है? तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो? देखो ना, सीता हमारी अकेली जंगल में पड़ गई, किसी दुष्ट ने हरण कर लिया और मैं व्याकुल होकर करके उनको खोजते हुए फिर रहा। देवी शंकर भगवान कहाँ? अब महाराज काटो तो खून, हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूंदे बैठी मगमाहि। अब माता सती ने आंख बंद कर दिया और जमीन पर बैठे। शंकर भगवान का पता पूछते ही माता सती मिट्टी पलीत हो गई। भगवान राम चले, सती सोचती है आंख खोल करके देखूं किधर गए। जब आंख खोल करके देखी तो क्या देखती है कि जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीन। वो देखते चारों तरफ राम ही राम नजर आते। इतना ही नहीं, राम के साथ में सीता भी है, और इतना ही नहीं, सीता के साथ में भगवान शंकर भगवान भी पूजा कर रहे हैं भगवान राम जी की। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, शिव को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, सब देवता भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। जब इस दृश्य को देखा तो मैया कांप गई और सीधे शंकर भगवान की ओर चली।
तो शंकर भगवान ने पूछा, देवी ले लिया परीक्षा? सब कुशल से तो है? सती बोली, भोलेनाथ अभी तो मैं गई और आप पूछ रहे हैं कि सब कुशल से तो है। कहा, देवी इसलिए पूछ रहा हूं कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसका कुशल नहीं होता। आप तो कुशल पूर्वक लौट गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कुशल तो है। कैसे परीक्षा लिया तुमने? तो झूठ बोल गई मैया सबसे। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, जब तुमने परीक्षा नहीं लिया तो गई किस लिए? तो किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैं तो गई लेकिन कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, मैं भी प्रणाम करके लौट गई। झूठ बोल। अच्छा, पति के साथ झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। यही श्रद्धा और विश्वास में ठेस लगता है। पति पत्नी का रूप कैसा होना चाहिए? पत्नी श्रद्धा हो, पति विश्वास हो, और तब उसकी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। यहाँ झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो गई किस लिए? का प्रणाम करने के लिए। कहा, तो जैसे मैं प्रणाम किया वैसे तुम भी प्रणाम कर लेते। तब शंकर भगवान को संदेह हो गया। तब शंकर देखो हरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। तब शंकर भगवान ने ध्यान दिया, देखा, अरे राम राम, ये तो सीता का रूप लेकर के आ गई। सीता का रूप जिनको मैं निश्चित ध्यान करता हूँ। सती किन्न सीता कर भेषा, शिव भयं विषाद विशेखा। शंकर भगवान के हृदय में बहुत बड़ा विषाद हुआ, बड़े दुखी हुए शंकर भगवान, लेकिन प्रकट नहीं किया। अपने पत्नी के साथ सब जान रहे हैं लेकिन प्रकट नहीं किया, क्षमा कर रहे हैं। लेकिन मन में एक बहुत बड़ा संकल्प शंकर भगवान ने ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहिना ही, शिव संकल्प किन्न मन माही। अब इस जीवन में सती पत्नी के रूप में नहीं रह सकती, क्योंकि ये जगत जननी जगदम्बा सीता का रूप लेकर के आए। ऐसा संकल्प किया, और जैसे ही शंकर भगवान ने संकल्प किया, आकाशवाणी होती है, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान। कौन ऐसा होगा जो संकल्प ऐसा ले सकता है? एक आप ही हो जो ऐसा संकल्प ले सकता है। अब मैया सती आकाशवाणी को सुनी तो शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प लिया है? आपने कौन सा संकल्प लिया है? किन कवन कहो कृपाला, हे कृपालु आप कौन सा प्रण लिया है? सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, आप सत्य के धाम हो, आप सच सच बताओ। अच्छा जरा देखो, अपने झूठ बोल रहे और पति से कह रही है कि सच सच बताओ। इसका मतलब क्या? तुम 1 लाख झूठ बोलो, लेकिन सत्य सबके जरूरत की चीज है। सब चाहता है कि सत्य हमारे पास हो। सत्य में प्रियता है, सत्य में अपनापन है, सत्य में प्रेम है, और प्रेम ही भगवान है। सत्य ही भगवान है, सत्य ही भगवान। ये कह रहे हैं, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, हे दीन दयालु आप सत्य धाम, सत्य के धाम हो, आप मुझे सच सच बताइए। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। परिणत पंथ विविध इतिहासा, दूसरे कथा सुना करके रास्ता काट लिया, और जैसे ही हिमालय पर्वत पर पहुंचे तुरंत अपने वृक्षाला को बिछाया, उस पर भोलेनाथ बैठ गए, और बैठ कर करके और अपना समाधि लगा लिए। बीते संवत सहस शतासे, समाधि का भो अविनाशे,
गोवा विनाशे कहे समाधि गोवा विनाशे। शंकर भगवान ने समाधि लगा दी और समाधि 87,000 वर्ष की लग गई। अच्छा देखो, पति पत्नी एक घर में हो और दोनों में बोल चाल नहीं हो, एक बिस्तर पर हो, न वो टोके न वो टोके, वो उधर मुख करके वो उधर मुख करके सोए, तो कैसा जीवन व्यतीत हो, कितना कठिन। लेकिन 87,000 वर्ष शंकर भगवान की समाधि लग गई, अकेली मैया परेशान हो गई। तब एक दिन भगवान राम से ही विनय किया, हे प्रभु, जो प्रभु दीनु दयालु कहावा, आरती हरन बेरु जस गावा। हे भगवान, आप दुखों को दूर करने वाले हो, ऐसा वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है। अगर आप दुख को दूर करने वाले दयालु प्रभु श्री राम हो, तो आप हमारे दुख को दूर करो। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, या तो हमारा दुख हरण कर लीजिए, या छूटऊं वेग देह यह मोरी, या मेरा प्राण ही निकल जाए। अब मैं पति के बगैर जी नहीं सकती, जी नहीं सकती। तब भगवान दया की और शंकर भगवान को समाधि से जगाया। शंकर भगवान जागे, राम 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 शिव सुमरन लगा। राम राम कह करके भगवान शिव समाधि को तोड़ जागे। तो मैया दौड़ करके आगे गई और हाथ जोड़ कर करके बैठना चाहती है, इतने में अपना आसन को उठाया और आगे आसन कर दिया। जाय शंभो पद बंदन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन लीन्हा। देखो सत्य, अब तुम हमारे पत्नी के लायक नहीं रही, अब तुम हमारे वाम भाग में नहीं बैठ सकती, ये आसन लो। और बाहर कर दिया, अब तुम सामने में बैठो, हमसे अलग बैठो। मैया सती समझ गई, भोलेनाथ ने हमको दिल से अलग कर दिया। जो हमेशा गोद में बैठने वाले हैं, शंकर भगवान के गोद में बैठने वाले, आज शंकर भगवान ने उसका आसन अलग कर दिया। इसी बीच में आकाश मार्ग से विमान जा रहा था। मैया सती कहती है, भोलेनाथ ये विमान जय जयकार करते हुए कहाँ जा रहे हैं? कहा ये सारे देवता लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर? कहा कहा क्या है मेरे पिता के यहाँ? कहा तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे हैं। कहा यज्ञ में? तो हमें निमंत्रण नहीं। कहा मिलेगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा 3 आदमी को अलग कर दिया गया, विष्णु बिरंजे महेशु बिहाए, चले सकल सुर यान बनाए। विष्णु बिरंजी और शिव, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों एक साथ एक मत में रहते हैं, इसलिए ये तीनों को दक्ष अलग कर दिया। एक बार शंकर भगवान किसी सभा में बैठे हुए थे और उनके ससुर प्रजापति दक्ष पहुंचे, तो सब लोगों ने उठकर, सारे देवता के वह राजा थे, तो सब उठ के प्रणाम किया। और शंकर भगवान राम राम सिमरन कर रहे थे, उनको पता नहीं चला कौन आया कौन गया, सो नहीं उठे थे। तो दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरा दामाद होकर के मुझे अपमान कर रहा है, सब उठ के मेरा दंड प्रणाम कर रहा है, ये ढीठ बन के बैठा हुआ है। क्रोध आ गया। उसी क्रोध के मारे राजा दक्ष ने यज्ञ जब किया तो कहा हम शंकर को नहीं बुलाएंगे, उसको अपमान करेंगे, यज्ञ में उनको नहीं है, भाग गए। इसलिए देवी तुम्हें निमंत्रण नहीं मिलेगा, बैठ जाओ।
अब सती मैया कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हमारे पिता के घर जग हो और मैं नहीं जाऊं? जरूर पत्र भेजा होगा, निमंत्रण दिया होगा, रास्ते में होगा, नहीं पहुंचा, कोई कारण बस भूल गए होंगे, लेकिन पिता के घर जाने में क्या दिक्कत है? तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, अपने भगवान के घर, प्रभु के घर निसंकोच जाना चाहिए, लेकिन जहां विरोध जतावे वहां नहीं जाना चाहिए। वहां तो विरोध कर रहा है, जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन इस सती ने नहीं मानी, कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। कुछ हठी पत्नी होती है ना, अपने पति के बात काट करके चलती है, नहीं मैं तो जाऊंगी, अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी तो किसके घर जाऊंगी? नहीं मानी, चली गई। तब शंकर भगवान ने क्या किया, अपने गणों के द्वारा जितना भी साज श्रृंगार आभूषण था सब मैया सती के साथ शंकर भगवान ने भेज दिया। और सती जब गई उस जग में तो दक्ष के डर से कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। अब माँ सोचती है कि चलो बेटी आई है, तो माँ का हृदय तो कोमल होता है। सो वह मैया गई और अपने बेटी से जाकर के मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक मैया मिली और उनकी बहनें तो थी ना, वो तो कटु मुस्कान कहती है, तुमको तो निमंत्रण नहीं मिला, तुम आ गए, अच्छा चलो आ गई तो कोई बात नहीं, चल चलो घर चलो। अब ये क्या करना है? निरादर भी कर रही है और अनिप्रिय भी कर रही है। एक कहती है अगर मुझे निमंत्रण मिलता मैं तो कदापि नहीं आता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब माता सती सब बात समझ, तो वो सोचने की चलो यज्ञ हो रहा है, कम से कम यज्ञ का दर्शन करावे। मैया सती गई यज्ञशाला, और यज्ञशाला में गई ये देखा शंकर भगवान का भाग नहीं है, कहीं उनके पूजा का आह्वान नहीं है। बस मैया को क्रोध हुआ और क्रोध में आकर के उसी समय हाथ का इशारा करते हुए, इंगित करते हुए श्राप दे देते हैं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी दिल शंकर निंदा, कहीं सुनी दिल शंकर निंदा। पर तुरंत लहब सब जाओ, पर तुरंत लहब सब जाओ, भली भात बचताओ पिताओ, भली भात बचताओ पिताओ। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सुनो सुनो सुनो, जिसने भगवान शंकर की निंदा की है, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सुखाओ। अभी सबको दंड मिलेगा और तुरंत मिलेगा। शंकर भगवान है आशुतोष। आप शंकर भगवान को पूजा करोगे ना तो कुछ मत दो, एक लोटा जल दे दो, उसे में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। न कुछ लगा और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दो। लेकिन जितना ही जल्दी वह खुश होते हैं उतना ही जल्द वह क्रोधी भी होते हैं। अगर यज्ञ विध्वंस होते हुए कोई निंदक आदमी को देख लेता है, राम विरोध को देख लेता है, तो शंकर भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है और उसे शंकर भगवान तुरंत दंड देते हैं, तुरंत दंड। माता सती कह करके अस्कई जोग अगणित अनुजारा, भयु सकल मन हाहाकारा। अग्नि कुंड में मैया कूद गई और जल करके राख। मैया सती को अग्नि क्या जला सकता था?
अग्नि में वो ताकता नहीं कि मैया सती को जला सके, लेकिन उन्होंने योग अग्नि तब जारा, अपनी योग अग्नि के द्वारा मैया ने अपने देह को त्याग कर दिया है। और जब माता त्याग कर दिया अपने देह को, तो शंकर भगवान को खबर मिली, शंकर भगवान क्रोधित हुए।